सेडनाज फाइट वीक सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सेडनाज फाइट वीक सीरीज़ के नाम से, जिसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगी जहाँ जाकर आप सारे ही पार्ट्स देख सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हमने देखा कि सलमान सर ने किस तरह से सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की गलतफहमी दूर कर दी। मतलब यार, पूरे वीकेंड के वार पर पूरा फोकस, पूरी लाइमलाइट सेडनाज पर ही है। मानो कि सलमान सर ये ठान चुके हैं कि सेडनाज के बीच की गलतफहमी दूर करनी ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। दोनों ही अपनी बातें क्लियर नहीं कर पा रहे, क्यों नाराज़गी हुई है, क्या बीच में चीज़ें हुई है। सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही नहीं बोल पा रहे एक दूसरे। तो सलमान खान का ये था कि सिद्धार्थ को उसके सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए और शहनाज से ही मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने लग्जरी बजट टास्क करवाया, शहनाज से बहुत सारे सवाल किए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है सिद्धार्थ के दिल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से सलमान सर ने हेल्प की कि सिद्धार्थ के दिल में जो भी सवाल है, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो सब कुछ क्लियर हो जाए। सिद्धार्थ को पता चला कि शहनाज आखिर किस वजह से इतनी ज़्यादा हर्ट है। आरती का प्यादा बढ़ाने से हर्ट है। सिद्धार्थ के मतलब माइंड में ये चीज़ पहले थी, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गई, क्योंकि शहनाज के मुंह से ये सारी चीज़ें सुन ली सिद्धार्थ ने। ये चीज़ें पता चली सिद्धार्थ को कि शहनाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धार्थ है। वो उसे अपनी ट्रॉफी तक दे सकती है, शेयर कर सकती है। और पारस, माहिरा, ये लोग मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते शहनाज के लिए। और रश्मि शहनाज के लिए एक ऑप्शन है। जब सिद्धार्थ शहनाज के पास नहीं होता, वो बाहर होता है, दूसरी टीम में होता है या दूसरे लोगों से बात कर रहा होता है, तो शहनाज को भी इंटरटेन होना होता है, उसे भी सरवाइव करना है। तो उसे किसी के पास बैठना होगा, बातें करना होगा। और रश्मि उसकी बातें सुनती है, तो शहनाज रश्मि के साथ अपनी सारी बातें कर लेती है। अब रश्मि उन चीज़ों को कैसे यूज़ करती है या यूज़ कर सकती है गेम के लिए, तो ये सारी चीज़ें पता चल चुकी है सिद्धार्थ को। अब सलमान खान ने सारी हिंट दे चुकी है और सिद्धार्थ ये सब जान के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है। यहाँ पर आपको स्माइल दिखेगी सिद्धार्थ के फेस पर, जो अब तक बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है यहाँ पे। और शहनाज ने जिस तरह से सिद्धार्थ से बोला, गाना गाया कि बोल दो ना ज़रा, तो अब फीलिंग्स बताने की बारी या मना लेने की बारी सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ ये चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। अब सब लोग अंदर आ चुके होते हैं, लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे होते हैं और स्क्रीन के बाहर आ चुके हैं स्टेज पर पूरी की पूरी टीम स्ट्रीट डांसर की। और यहाँ पे सलमान सर कहते हैं कि वरुण धवन बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे सिद्धार्थ आपकी, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे। और वो आसिम के साथ भी काम कर चुके हैं, तो आसिम की भी तारीफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यार कि जो भी को स्टार्स हैं ना सिद्धार्थ के, उनके लिए हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। और यहाँ पर जो पूरी टीम आ चुकी है स्ट्रीट डांसर की, यहाँ पर राघव है जो कि सिद्धार्थ के साथ एक शो कर चुके हैं और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और यहाँ पर जिस तरह से उनका बॉन्ड नज़र आया ना, मानो लगा कि यार कितना ज़्यादा सिद्धार्थ से मिलना चाह रहे थे, तड़प दिख रही थी कि यार सिद्धार्थ से मुझे मिलना है राघव को। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था राघव, मानो कि स्क्रीन तोड़कर अंदर घुस जाएगा सिद्धार्थ से मिलने के लिए। तो ये इनका बॉन्ड दिखा रहा था। तो सिद्धार्थ हमेशा अपनी टीम के साथ या अपने को स्टार्स के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रहे। लेकिन सिद्धार्थ के लिए हमेशा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश रश्मि ने की है, जो कि उसमें वो नाकामयाब ही साबित हुई। तो सिद्धार्थ का ये फेस यहाँ पे दिखा कि वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे इंसान हैं और एकदम जेंटलमैन है। यहाँ पर बहुत प्रेज़ किया जाता है सिद्धार्थ को। तो पूरी की पूरी जो वीकेंड की लाइमलाइट है ना, पूरा फोकस सिद्धार्थ और शहनाज ही रहे हैं। और वो बहुत अच्छा लगता है देखकर एपिसोड। और कुछ लोग तो बिल्कुल साइड में रहे, उनको देखना भी किसी ने पसंद नहीं किया। माहिरा और पारस जो कि जल भुन के खाक हुए जा रहे थे इन लोगों की तारीफ़ सुन के। यहाँ पे वरुण धवन शहनाज की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और यहाँ पर सलमान सर कहते हैं, शहनाज आप किस किस को जानते हो इन सब में से, क्योंकि शहनाज यहाँ की नहीं है ना, मतलब इस इंडस्ट्री की नहीं है, वो यहाँ पर लोगों को नहीं जानती। तो जब बाकी की पूरी टीम मिल रही थी, वो सिद्धार्थ को जानते थे, रश्मि को जानते थे, आसिम को भी जानते थे, विशाल को भी जानते थे, आरती को भी जानते, क्योंकि आरती ऐसी फैमिली से आती है, मतलब चीची मामा एंड ऑल आप सब जानते हो। तो इन सबको सभी लोग जानते, लेकिन शहनाज इन लोगों को उतने अच्छे से नहीं जानती थी। तो सलमान सर को पता था कि कहीं
शहनाज़ को ये चीज़ें अनकंफर्टेबल ना लगे, तो शहनाज़ को कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए सलमान सर पूछते हैं, शहनाज़ आप किस किस को जानते हो इनमें से? तो शहनाज़ कहती है सर मैं वरुण धवन को, श्रद्धा मैम को और रेमो सर को जानती हूँ। तो सब लोग बहुत हंसते हैं कि उसका स्टाइल ही ऐसा है यार शहनाज़ का कि उस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ जाता है और उसकी बातें सुन के अपने आप चेहरे पर स्माइल हो आ जाती है। अब जो हमेशा ही बखान करते हैं हम इस इंडस्ट्री के हैं, पारस और माहिरा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वाले बनते हैं, शहनाज़ को हमेशा उन्होंने इस बात के लिए काफ़ी कुछ सुनाया है, इग्नोर किया है, ताना मारा है, बॉडी शेमिंग की, मतलब क्या क्या नहीं किया यार। लेकिन उन दोनों के बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं की, ना तो सलमान सर ने उन्हें किसी से मिलवाया, ना कोई खुद इंटरेस्टेड था उनसे मिलने में। तो यहाँ पर पता चलता है यार कि आप बाहर कैसे लग रहे हो, जो हरकतें घर में करते हो ना, जो नेगेटिविटी करते हो ना, बाहर सबको सब कुछ समझ में आता है। और इसलिए तो जल भुन के खाक हुए दो चेहरे बैठे साइड में, जिन्हें किसी ने पूछा ही नहीं। फिर शहनाज़ कहती है सर लेकिन मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है, इल्लीगल वेपन, और वो तो मैं रिपीट पे सुनने वाली हूँ, तो मैं इसका पंजाबी वर्जन सुनाऊँ? तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, हाँ सुनाओ। तो शहनाज़ बहुत मीठी आवाज़ में ये सॉन्ग गाती है, अक सुर में से भर के तैयार की पंजाबी वर्जन गाती है। वो सचमुच बहुत प्यारा गाती है, बहुत अमेजिंग गाती है। मतलब पूरा दिन इतना स्ट्रेस लेने के बाद, इतने टास्क करने के बाद जब गाने की बारी आई ना, अपना 100% दिया उस लड़की ने। उसे सचमुच गाने से बहुत प्यार है और शहनाज़ ने बहुत प्यारा गाया। अब यहाँ पे श्रद्धा मैम खुद बहुत अच्छा गाना गाती हैं, उन्होंने शहनाज़ को इतना ज़्यादा प्रेज़ किया और यहाँ पर सब लोग शहनाज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और जब शहनाज़ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही हो, शहनाज़ के गाने की इतनी ज़्यादा लोग तारीफ़ कर रहे हो और उस पर क्लैपिंग कर रहे हो, तो एक चेहरा तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा बन चुका है। मतलब पहले ही अजीब है यार, और ज़्यादा अजीब बना लेते हैं, कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे इतना टैलेंट ले आते हैं अपने चेहरे को इतना अजीब बना लेने का। लेकिन इस चेहरे में एक बात नज़र आ रही है, जेलेसी। जो जेलेसी टपक टपक के बाहर आ रही है, बस वही है कि टैग हमेशा शहनाज़ को देना है, लेकिन जेलस खुद ही होना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी दिख रही थी। लेकिन एक इंसान जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश है वो है सिद्धार्थ। शहनाज़ को जब भी कोई प्रेज़ करता है, बाहर से आए हुए गेस्ट जब शहनाज़ के लिए अच्छा बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी सिद्धार्थ को होती है। और सिद्धार्थ के चेहरे पर आप ये हंसी देख सकते हैं, मतलब बहुत टाइम बाद इतना लंबा ये वीकेंड का वार रहा और सिद्धार्थ का चेहरा अब हमें इतना ज़्यादा खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है। और सिद्धार्थ की तारीफ़ हुई, उन्हें प्रेज़ किया गया, तब इतना ज़्यादा खुश सिद्धार्थ नहीं नज़र आए। लेकिन जब शहनाज़ की तारीफ़ की गई, तब आप सिद्धार्थ के चेहरे की खुशी देख सकते हैं। ये होता है प्यार। छोटे मोटे झगड़ों पर नहीं जाना चाहिए। हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं लड़ाई में जिन्हें हम मीन नहीं करते, उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि प्यार है कितना गहरा। लड़ाई हो रखी थी ना, नहीं खुश होता सिद्धार्थ, नहीं कोई मतलब रखता शहनाज से, लेकिन नहीं, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन दिल में प्यार लड़ाई से तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो प्यार जीता ना। तो यहाँ पे सिद्धार्थ की चेहरे की खुशी सब कुछ बयां कर रही है। अब यहाँ पे स्ट्रीट डांसर का जो एक फेमस सॉन्ग है हाय गर्मी, उसकी स्टेप करना होती है। सबसे पहले राघव करके बताते हैं और वो कहते हैं सिद्धार्थ भाई अब आपको करना है, और सिद्धार्थ करेंगे तो भूकंप आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है यार सिद्धार्थ में कितना ज़्यादा दम है। और यहाँ पर सिद्धार्थ वो स्टेप करते हैं जब सॉन्ग बजता है, तो ओए होए होए, सच में ये गर्मी वाले सॉन्ग से ना माहौल और भी ज़्यादा गर्म तब हो जाता है जब सिद्धार्थ ये स्टेप करते हैं और शहनाज खिला के हंस रही होती है। और सचमुच सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ये गर्मी वाले सॉन्ग की स्टेप कर रहे होते हैं, मतलब देख के मज़ा आ जाता है यार। और फिर ये जनाब आते हैं पूरे गर्म माहौल को ठंडा करने के लिए पारस, जिससे ये स्टेप कतई भी नहीं हो रही थी। और आप पारस के इस स्टेप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मतलब आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर बारी आती है आसिम और विशाल की, और वो भी ठीक ठीक कर ही लेते हैं, मतलब पारस से तो ठीक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी मस्ती होती है। फिर सलमान खान आते हैं और इस स्टेप को ब्लॉकबस्टर स्टेप बना देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल लाइट हो चुका होता है। जो स्ट्रेस भरे दिल हो रहे थे, दिमाग में इतना स्ट्रेस हो रहा था, हम ऑडियंस के भी सिडनाज की फ़ाइट को देखकर, सिद्धार्थ और शहनाज के माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा था, तो वो अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। सलमान सर ने माहौल को बहुत ज़्यादा लाइट बना दिया है। अब वीकेंड का वार है तो गेस्ट तो
बहुत ज़्यादा आते ही हैं। उसके बाद कलर के शो की एक लीड एक्ट्रेस आती हैं, वो भी बहुत सारे टास्क वगैरह कराती हैं, वो भी हंसी मस्ती में टास्क होते हैं, मतलब सब लोग एंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है। उसके बाद आता है एलीट क्लब मेंबरशिप के लिए एक टास्क, वो व्हील वाला टास्क। अब टास्क में दावेदार कौन कौन थे? सिद्धार्थ, पारस, माहिरा और आरती, ये 4 दावेदार हैं। अब इनमें से कोई एक ही होगा जो एलीट क्लब मेंबर बनेगा और उसके लिए टास्क के लिए एक व्हील मंगाया जाता है। अब व्हील पर ना कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और व्हील को घुमाना है और कांटे पर जो टॉपिक आएगा उस पर 1 मिनट तक बोलना है और ऑडियंस उसे स्कोर देंगे कि उसने कैसा बोला है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कोर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है आरती की और यहाँ पर टॉपिक्स आप देख सकते हो। मेन टॉपिक तो यही है कि सिद्धार्थ का गुस्सा और शहनाज का फ्लिप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टास्क भी ना शहनाज के लिए ही स्पेशली किया गया यार, घर वालों का तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि शहनाज की बातें सलमान सर ने सिद्धार्थ तक पहुंचा दी है। अब सिद्धार्थ क्या सोचता है, सिद्धार्थ के दिल में क्या है, या जो शहनाज फ्लिप कर जाती है उस बारे में सिद्धार्थ का क्या सोचना है, वो बातें भी तो शहनाज तक पहुंचाना ज़रूरी है ना। तो इसलिए इस टास्क को कराया गया और एलीट क्लब के लिए ये वाला टास्क कराया गया। मतलब सिद्धार्थ और शहनाज कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, पूरा शो उन्हीं के दम पर चल रहा है, हीरो हीरोइन है हमारे शो के, भाई सबको पता है ये बात। तो अब होता है टास्क स्टार्ट और सबसे पहले बारी आती है आरती की और व्हील घुमाती है आरती, तो विशाल का टॉपिक आता है। आरती विशाल के बारे में 1 मिनट तक बोलती है और फिर स्कोर आता है आरती का 5.4। तो आरती ने विशाल के लिए क्या बोला, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जानने में दिलचस्पी है, तो वो टास्क उस आरती की तरफ से हो जाता है। अब सेकंड नंबर पर बारी आती है माहिरा की और माहिरा जब व्हील घुमाती है तो आता है शहनाज का फ्लिप। अब सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि शहनाज का फ्लिप कभी नेगेटिव नहीं रहा, शहनाज का फ्लिप पॉजिटिव रहा है और यहाँ पर माहिरा नेगेटिविटी के साथ ही स्टार्टिंग करती है। माहिरा वही सब घिसी पिटी पुरानी बातें ही करती है कि जो उसने पहले घड़ी तोड़ने के टाइम जो रीज़न बताया वही सब रिपीट पे ही करती है। इसके पास कुछ नया नहीं है, इसके पास खुद का कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही घिसी पिटी जो उसको डायलॉग्स याद है ना वही बोल सकते। तो यहाँ पर माहिरा चालू होती है कि ये कभी दोस्तों में दोस्ती नहीं निभाती, ये फ्लिप मारती है और कहती है कि मैं प्राउड से बोलती है कि मैं फ्लिप मारती हूँ, लेकिन इससे दोस्तों को हर्ट होता है, जो करीब आ जाते हैं उनके इमोशंस हर्ट होते हैं। तो पहली बात तो ये कि शहनाज के ये लोग कोई दोस्त नहीं है। फिर ये क्यों दोस्ती निभाने की बात कर रहे हैं, शहनाज क्यों इनसे दोस्ती निभाएगी? शहनाज के जो दोस्त हैं, सिद्धार्थ शहनाज का दोस्त है, शहनाज ने हमेशा उससे दोस्ती निभाई है, शहनाज ने हमेशा अपनी लॉयल्टी रखी है सिद्धार्थ के लिए। तो ये मैडम क्यों एक्सपेक्ट करती है शहनाज से कि वो दोस्ती निभाए? इसने कौन सी दोस्ती निभाई है शहनाज से? ये तो हमेशा नेगेटिव बोलती रही है। और दोस्ती का मतलब होता क्या है? क्या पपेट बन जाना किसी की ये दोस्ती होता है? क्या दूसरों को टैग देते रहना ये दोस्ती होता है? तो क्या होता है, दोस्ती के मायने क्या है इन मैडम के नज़रे में, जो इस तरह से नेगेटिव बातें ये बोलती है? दोस्ती के मायने पता ही नहीं है जिसे ये क्या दोस्ती निभाने की बात कर रही है और कौन से फ्लिप की बात ये कर रही है। क्या उसे दोस्ती निभाना कहते हैं जो पारस ने किया, बाहर एक रिश्ता है और यहाँ नया रिश्ता बना दिया सिर्फ गेम के लिए? क्या ये दोस्ती निभाना है? क्या ये दोस्ती निभाना है कि पारस के पपेट बन जाएं और बिना मुंह से कुछ निकाले पारस के इशारे पे नाचते रहे? क्या इसे दोस्ती निभाना कहते हैं? तो एक्सक्यूज़ मी, ऐसी दोस्ती शहनाज नहीं निभा सकती और ऐसी दोस्ती निभाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ गेम और मतलब की दोस्ती है और मतलब की दोस्ती कभी शहनाज नहीं निभा सकती। तो शहनाज जो भी करती है दिल से करती है, दोस्ती निभाना हो, फ्लिप मारना हो या किसी के लिए कुछ ऐਵੇਂ ही कर जाना हो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाना हो, वो शहनाज है जो इन लोगों के समझ में कभी आ नहीं सकती। तो इतना कुछ नेगेटिव बोलने के बाद इसे क्या लग रहा था कि पॉइंट बहुत अच्छे मिल जाएंगे? तो पॉइंट बिल्कुल अच्छे नहीं मिल सकते, क्योंकि इसने बोली ही नेगेटिव बातें। तो पॉइंट मिले हैं इसे 5.1। और सलमान सर भी यार बहुत पक चुके हैं सर पारस और माहिरा से, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता इन दोनों से बात करने में। वो बोलते हैं कि तुम तो रेस से ही बाहर हो गई, और सचमुच बहुत अच्छे से बेइज्जती मारते हैं यार सलमान सर। सलमान सर बहुत अच्छे से जानते हैं कौन रियल है कौन फेक है। सलमान सर इतने पारखी हैं, इसलिए हमेशा वो शहनाज को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्हें पता है यार शहनाज कितनी प्योर है, कितनी रियल है और ये दो बंदे कितने ज़्यादा फेक हैं। इसलिए सलमान खान का सपोर्ट हमेशा शहनाज के लिए रहा है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं पारस छाबड़ा और वो व्हील को घुमाता है।
तो उसका टॉपिक आता है पहले शहनाज का फ्लिप। अब यहाँ पर पारस तो इस चीज़ में बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं होता, तो वो कहते हैं कि सर ये टॉपिक तो हो चुका है। तो सलमान सर कहते हैं कि तो अगला ले लो, सिद्धार्थ का गुस्सा। अब यहाँ पर सिद्धार्थ के गुस्से के बारे में तो भाई क्या ही बोलता है, पारस को बिल्कुल बोलना ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल डिप्लोमेटिक होकर रह जाता है। उसे लगता है कि कहीं मैं ऐसा ना बोल दूँ कि सिद्धार्थ नाराज़ हो जाए, क्योंकि मुझे तो उससे गेम में ज़रूरत है। मतलब ज़रूरत की दोस्ती ही इन लोगों ने हमेशा की है। और ये लोग बात करते हैं दोस्ती की, भाई इन्होंने अपने बाहर क्या निभाया, घर में क्या निभा रहे हैं, और ये लोग कौन होते हैं किसी की दोस्ती पर बोलने वाले। पारस और मायरा सबसे बड़े फ्लिपर हैं, नेगेटिव फ्लिपर हैं, और सबसे बड़े एहसान फरामोश हैं, और जिन्होंने दोस्ती में कितने लोगों के दिल तोड़े ये शायद इन्हें भी नहीं पता, और वो शहनाज की दोस्ती पर उंगलियां उठाते हैं। खैर वो टॉपिक तो अभी छोड़ते हैं, अभी इन्हें टॉपिक मिला है सिद्धार्थ का गुस्सा, जो इन्हें बिल्कुल बोलना ही नहीं आया। सबसे पहले तो उसने ये बोला कि छोटे मोटे टास्क जो फनी होते हैं उसमें भी सिद्धार्थ का अग्रेशन निकलता है, जैसे कि बाहर इनकी कुर्सी टूट गई। मतलब कितने दिमाग से पैदल है भाई, वो कुर्सी एग्रेशन की वजह से नहीं टूटी थी, इमोशंस के सैलाब की वजह से टूटी थी। मानसिक वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो इतना स्ट्रेस बढ़ गया था, वो इमोशंस नहीं निकल पा रहे थे, वो एक इमोशनल चीज़ थी जिसे पारस छाबड़ा कभी समझ नहीं सकता। और दूसरी जो उसने चीज़ बताई कि कंगना मैम आई थी तो वो टेबल टूट गई थी, वो भी एग्रेशन की वजह से हुई थी। तब तो पूरा घर बोल देता है पारस को कि नहीं उसमें कुछ एग्रेशन और गुस्सा नहीं था। तो वो भाई एक मतलब गलती से कोई चीज़ हुई थी, उसको भी उसने एग्रेशन का नाम दे दिया। मतलब इस बंदे को पता ही नहीं है कि सिद्धार्थ का अगर गुस्सा टॉपिक आया तो उस पर बोलना क्या है। और एक बात तो ये साबित हो चुकी है कि पारस और माहिरा के लिए करने के लिए इस घर में अब कुछ बचा ही नहीं था। इनकी गेम ज़ीरो हो चुकी थी, अब बिग ज़ीरो। और यहाँ पर पारस भी अपना कुछ उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, और जब ऑडियंस को स्कोर देना है तो इसको भी स्कोर कम ही मिलते हैं, 5.3 या 3 मिलते हैं शायद, 5.3 इसको स्कोर मिलते हैं। और ये खुद ही बोल देता है कि मैं भी रेस से बाहर। मतलब पारस माहिरा हर रेस से बाहर रहते हैं, क्योंकि ये टास्क में अपना 100% दे ही नहीं सकते। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे टारगेट करते हैं, नेगेटिविटी ही इनके दिलों में भरी हुई, तो इनके लिए पॉजिटिव होगा कैसे। अगर आप पॉजिटिव हो, किसी के लिए अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तब आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आप नेगेटिव ही बोलते हो, नेगेटिव ही सोचते हो, तो आपके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इन्हें भी कम ही पॉइंट मिलते हैं। और अब बारी आती है सिद्धार्थ शुक्ला की, सबसे लास्ट में बुलाया गया है शुक्ला जी को। भाई वो होते हैं ना जो इम्पोर्टेंट गेस्ट होते हैं, उन्हें सबसे लास्ट में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर वही है, सिद्धार्थ की बारी आती है और शहनाज बोलती है ऑल द बेस्ट सिद्धार्थ। शहनाज चाहती है कि सिद्धार्थ ये टास्क जीते, एलीट क्लब मेंबरशिप सिद्धार्थ जीते। ये है शहनाज, लड़ाई कितनी भी हो जाए यार, लेकिन चाहना एक दूसरे को ही है, देखना एक दूसरे को ही है, और अच्छी चीज़ें एक दूसरे के लिए मतलब दिल में आना ही है। इसी को कहते हैं प्यार, कि चाह कर भी कुछ गलत चीज़ें माइंड में नहीं आ सकती। हाँ, मुंह से कुछ निकल जाता है, वो चीज़ अलग है कि गुस्से में हमारे मुंह से शब्द वो निकल जाए, बट वो इन चीज़ों को कभी मीन नहीं करते, और यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है। और जब सिद्धार्थ की बारी आती है, सिद्धार्थ व्हील को जब स्क्रॉल करता है तो उस पर भी आता है शहनाज का फ्लिप और सिद्धार्थ का गुस्सा, मतलब बीच में आके काटा रुक जाता है। तो सलमान खान बोलते हैं सिद्धार्थ से कि कौन सा टॉपिक लोगे, सिद्धार्थ का गुस्सा या शहनाज का फ्लिप। तो सिद्धार्थ कहता है सर जो आप बोलो। तो सलमान खान कहते हैं कि सिद्धार्थ का गुस्सा टॉपिक तो हो चुका है, तो आप शहनाज का फ्लिप ले लो। तो सिद्धार्थ कहता है सर वो टॉपिक भी तो हो गया। तो सलमान सर कहते हैं लेकिन आपका वर्जन अलग होगा ना। तो सलमान सर भी सुनना चाहते हैं कि शहनाज के जो फ्लिप है उस पर सिद्धार्थ का क्या सोचना है, या कहीं ना कहीं शहनाज तक सिद्धार्थ के दिल की बातों को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शहनाज के दिल में जो जो बातें हैं वो टास्क के थ्रू सामने आ चुकी है। जो क्वेश्चन आंसर हुए, लग्जरी टास्क हुआ, शहनाज के दिल की सारी बातें बाहर आ गई और सिद्धार्थ को सारे सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन अब सिद्धार्थ के दिल की बातें बाहर आने की बारी है और शहनाज तक वो बातें पहुंचाने की बारी है। सलमान सर क्या खूब ये चीज़ें निभाते हैं यार, सचमुच सलमान खान दिल से इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं हमेशा, और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और यहाँ हर पल पर सपोर्ट भी किया, क्योंकि भाई डिज़र्व भी ये लोग करते हैं, है ना। तो अब जब सिद्धार्थ बोलना स्टार्ट करते हैं शहनाज का फ्लिप, तो सिद्धार्थ कहते हैं
मुझे पहले लगता था शहनाज एक ऐसी इंसान है जो समझती सब है और अपना माइंड सेट कर लेती हैं और उसके बाद वो चीज़ें करती हैं, और वो चीज़ें मतलब ऐसे होता है कि वो हर्ट होती है तो वो करती है। मतलब जब फ्लिप वो तभी करती है जब वो किसी बात से हर्ट हो और सामने वाले इंसान को भी हर्ट करने के लिए वो चीज़ें करती है। फिर सिद्धार्थ कहता है लेकिन बहुत बार जब वो फ्लिप करती है, तो जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान में करती है तो वो चीज़ें हर्ट करती हैं, और वो चीज़ें जब दूसरे इंसान के लिए वो करती है तो वो गलत गलत करती हैं। और उसके बाद जब उसे समझाया जाता है तो वो दिखाती हैं कि हाँ मैं समझ चुकी हूँ, और वो बहुत हद तक समझने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो वही चीज़ें करती है। वो समझती है कि वो कुछ नहीं करती, और उसके साथ होते हुए भी वो नहीं होती। मतलब जिससे वो प्यार करती है उसको हर्ट करने के लिए वो फ्लिप कर जाती है, और वो हर्ट जब खुद होती है तब वो दूसरे को भी हर्ट करती है। शहनाज का है कि मैं हर्ट होती हूँ तो मैं हर्ट करती हूँ, तू उनके साथ बैठेगा तो मैं भी उस उनके साथ बैठूंगी, तू उन लोगों के साथ बैठेगा जो मेरे लिए गलत बोलते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठूंगी जो तुझे गलत बोलते हैं। ये शहनाज का सेम सेम होता है, दोनों का ही सेम सेम होता है। दोनों पॉजिटिव भी बराबर हैं और दोनों हर्ट करते हैं। इस तरह से शहनाज भी वही चीज़ करती है। तो जब वो खुद हर्ट होगी तो वो दूसरे बंदे को हर्ट करने के लिए फ्लिप मारेगी, बेसिकली सिद्धार्थ का ये कहना है। और जब फिर शहनाज को समझाया जाता है तो वो दिखाती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से वो वही चीज़ें करती है जो उसको लगता है। वो अपने लगने पर चलती है, बेसिकली सिद्धार्थ का कहना ये होता है। और सिद्धार्थ कहते हैं कि इन चक्रों में ना वो खुद का बहुत ज़्यादा लॉस कर देती है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि फिर जब उसे लगता है तो वो सामने वाले के साथ होते हुए भी नहीं होती, उस इंसान के साथ मतलब वो होते हुए भी नहीं होती। मतलब दिल से तो उस इंसान के साथ है, लेकिन वो फिर फ्लिप मारेगी और दूसरी टीम के साथ खेलने लगेगी या दूसरी टीम के साथ बैठेगी। लेकिन सिद्धार्थ को ये भी है कि उसे पता है कि वो उसके लिए लॉयल है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के दिल में ये बात है, और यहाँ पे वो चीज़ क्लियर होती है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि अगर उसे कोई चीज़ लगता है तो वो वही चीज़ करती रहेगी, गलत करती रहेगी, और वो बिना क्लियरिफिकेशन लिए वो चीज़ें करती रहेगी। इससे दूसरे इंसान को ख़राब लगता है और वो चीज़ें और भी ज़्यादा गलत होती जाती है। मतलब वही है कि इन दोनों के बीच में जो क्लियरिफिकेशन बातों का हो ही नहीं पाया, बस शहनाज को लगा और उसने अपने लगने पर चीज़ें सोच ली। मतलब वो क्लैरिफाई नहीं करती चीज़ों को और अपने लगने पर चीज़ें करती रहती है, जिस चक्कर में चीज़ें और भी ज़्यादा गलत होती रहती है और इस चक्कर में हर्ट होता है। और यहाँ पर सिद्धार्थ का टाइम अप हो जाता है बोलने का, और शहनाज कहती है पहली बार मुझ पे किसी ने सही बोला है। और सचमुच सिद्धार्थ अपने दिल की बात ही कह रहा होता है, और शहनाज तक वो बातें पहुँचती है कि यार तू क्लियरिफिकेशन तो करती, तुझे कोई चीज़ लगी है तो तू क्लियर तो करती, और ये सेम सेम करने के चक्कर में तू फ्लिप पे फ्लिप मारती जाती है और मैं हर्ट होता जाता हूँ, कहीं ना कहीं तुम अपना भी लॉस कर देती हो। तो सिद्धार्थ इस तरह से अपनी बातें रखता है, और शहनाज उस चीज़ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाई, इसलिए शहनाज ने बोला कि सिद्धार्थ ने सबसे सही बोला मेरे लिए। और अब आती है स्कोर की बारी, और तब स्कोर जब मिलने वाला होता है शहनाज का आप चेहरा देखिए, वो कह रही होती है 7 तो मिलना चाहिए, 7 तो मिलना चाहिए। मतलब शहनाज को था कि बस सिद्धार्थ जीतना चाहिए किसी भी तरह से। और जब ऑडियंस की बारी आती है तो 7 एबव ही पॉइंट मिलते हैं, 7.5 या 6 मिलता है सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ से ज़्यादा खुश यहाँ पर शहनाज होती है, वो बहुत ताली बजाती है और खिलखिलाकर हंस रही होती है। शहनाज बहुत खुश होती है, और सिद्धार्थ बन जाता है एलिट क्लब मेंबर, और वो जैकेट वगैरह पहनता है। और सलमान सर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, शहनाज के फ्लिप की वजह से आप एलिट क्लब मेंबर बन चुके हैं और आप जीते हैं। तो सलमान सर की हमेशा यही कोशिश होती है ये दिखाने की कि शहनाज के जो फ्लिप है हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, चाहे घर वाले उसे नेगेटिव भले ही बनाते रहें, लेकिन शहनाज हर हाल में इंटरटेन करती है और शहनाज का फ्लिप हमेशा पॉजिटिव होता है। और सिद्धार्थ से ज़्यादा खुश यहाँ पे शहनाज नज़र आती है। तो ये होता है प्यार, ये होता है प्यार की सच्चाई। और अब होता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेट हो जाती है शेफाली जरीवाला। यार लिटरली इसने बहुत सर खा लिया है, और अब वो बाहर जाती है, और उसके बाहर जाने पे किसी को भी दुख नहीं हो रहा होता है यार, ना सिद्धार्थ को, ना शहनाज को, ना घर में किसी और को। हाँ पारस मायरा थोड़ा सा रोना धोना करते हैं और सब लोग उसे बाय करते हैं, और बाहर गार्डन एरिया में सबसे पहले पहुंच जाते हैं शहनाज और आसिम उसे सी ऑफ करने के लिए। तो शहनाज से मिलकर जाती है शेफाली, और आप देख रहे हैं सिद्धार्थ
को भी शेफाली अभी जा रही है बाय करिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिद्धार्थ देख रहा होता है तो सिर्फ शहनाज को देख रहा होता है और शहनाज यहाँ पर फुल इग्नोर कर रही होती। और शहनाज बोलती है फिर शेफाली से कि आसिम से तो मिलके जा, मतलब ये बंदी ऐसी है कि आसिम से मिलके भी नहीं जा रही थी, मतलब ग्रेजेस देखो इनके दिल में कितने होते हैं। फिर शहनाज ने बोला, तब जाके वो मिली और फिर फाइनली टाटा बाय बाय कह के वो चली जाती है। और अब शहनाज फुल्ली इग्नोर कर रही है सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ गार्डन एरिया में भी देख रहा है सिर्फ शहनाज को। और शहनाज को अगर सिद्धार्थ से बात नहीं करनी है तो वो रश्मि से करती है, ऑप्शन है ना उसके पास रश्मि का। तो रश्मि से कहती है शहनाज कि मैंने तेरा बैग पैक कर दिया था, पता है तुझे। उसके बाद जब अंदर आता है सिद्धार्थ, थोड़ा आगे होता है, शहनाज पीछे होती है। शहनाज आसिम से बोलती है आसिम, वो शेफाली की तरह आवाज़ निकाल के बोलती है आसिम। तो मतलब वही है कि सिद्धार्थ को इग्नोर कर रही है अभी शहनाज, और वो दूसरी टीम के साथ बात कर रही है। अब सिद्धार्थ का तो बस एक ही एम हो चुका है कि शहनाज को मुझे मना लेना है, उसे अपने गले से लगा लेना है, वो जो उसने बेड चेंज कर लिया है उसे अपने बेड पर बुला लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी गाइज आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली है बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा इंटेंस ये मोमेंट होने वाले हैं। तो आज अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।